नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 77वें गणतंत्र दिवस में पूरे उत्साह, गर्व और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। विधानसभा के बाहर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगा। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ादी और संविधान का उत्सव मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा भवन पर तिरंगा फहराया, वही पूरे लखनऊ शहर में एक साथ राष्ट्रगान हुआ। खास बात ये रही कि शहर के प्रमुख चौराहों पर रेड सिग्नल पर 52वें सेकेंड के लिए पूरे शहर थम गया और हर किसी ने राष्ट्रगान में सहभागिता ली। और इस भव्य परेड में गोरखा राइफल, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, उत्तर प्रदेश एटीएस की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया और राज्यपाल के समक्ष सुरक्षा बलों ने परेड कर सलामी दी। और सुरक्षा बलों ने उन्नत हथियारों और आधुनिक उपकरणों और अपने विशिष्ट बैंडों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एसपीओपी और एनसीसी, सीआरपी और कई स्कूल कॉलेजों की टुकड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भारत का भविष्य है। सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर शौर्या। नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। बालिकाएं किसी भी रूप में बालकों से पीछे नहीं रही। आप देख पा रहे हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे और आत्म से गुजर रहा है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, विश्व मार्च पास्ट। कैडेट दिव्य प्रताप के नेतृत्व में छात्र और छात्र सैनिकों की विस्तृत भव्य परेड सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। यही छात्र छात्राएं भारतीय सेनाओं में अपना योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सबका ध्यान रखती है। मित्रों, अब अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला, मोहनलालगंज, श्रम विभाग द्वारा जहां श्रमिकों के बच्चों का शिक्षा और रहने की व्यवस्था की जाती है, अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला। और इस समय माध्यमिक विद्यालय जन भवन लखनऊ, माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश महोदया की प्रेरणा से जन भवन स्थित माध्यमिक विद्यालय 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत
कि अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का इस संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को
जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उत्तर प्रदेश को योगी की पार्टी के जरिए विकास और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने युवा शक्ति से आह्वान किया है कि वे उत्तर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाइए। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान स्वतंत्र, समता और न्याय और बंधुता का अमूल्य उपहार है। सीएम योगी ने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान सशक्त नारी शक्ति और स्किल्ड युवाओं के रूप में बन रही है और सरकार का लक्ष्य है कि अंत्योदय की भावना को पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूल भावना का अनुरूप सुशासन को सरकार की प्राथमिकता बताया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार संवेदनशील और समरस और समता मूलक उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम योगी ने यहाँ भी कहा है कि हर नागरिक को प्रदेश के सुरक्षित और सम्मानित और सशक्त महसूस होना चाहिए। उन्होंने परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र भावना के साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराया। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने सूचना मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने राष्ट्र भक्ति गीतों और सलामी के माध्यम से सूचना निदेशक उत्तर प्रदेश को सम्मान दिया और कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी रही और ध्वजारोहण के बाद सूचना निदेशक विशाल सिंह ने विभाग के लोगों को संविधान और सत्य और जिम्मेदार सूचना के प्रति संकल्प दिलाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि वर्तमान समय में भ्रामक और फर्जी खबरों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सूचना निदेशक ने आम जन से अपील की है कि किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सही, सटीक और तथ्यपरक सूचना को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और भ्रामक खबरों के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बात से मोबाइल समझा रहे हैं कि गणतंत्र क्या करना चाहिए। ठीक हमारे भविष्य बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बस दो शब्द आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई और एक स्वस्थ, एक संपन्न और एक संप्रभुतापूर्ण देश में पैदा होने वाले ही ज़्यादातर लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। हमको बार बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बात को याद करते रहना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जब हम पैदा हुए तो हमारा देश स्वतंत्र था, गणराज्य बना, गणराज्य भी था और आज हम जहाँ जिस स्थिति में हैं हम उसको भूले न कि इसके पहले या ऐसा न होने पर क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। अभी आप सबके सामने मैंने लगभग प्रियम्बल की ही
जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है उसकी जो पढ़ के सुनाया या बोला संकल्प के रूप में हमने उसको पुनः पढ़ा, उसके जो सार गर्भित है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से जो नकारात्मक खबरों से बचने की बात आपने कही है, क्या कहेंगे? मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित समस्त सूचना परिवार को और हमारे यहाँ पर आए हुए गेस्ट, हमारी जो बच्चे जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया यहाँ पर स्काउट गाइड के, इन सबको पहले तो सबको 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई। और इसके साथ साथ जैसा मैंने अपने उद्बोधन में उद्धृत किया और बच्चों से मैंने अपेक्षा करी कि वो जागरूक हों, देश की व्यवस्था, प्रदेश की व्यवस्था कैसे चलती है इसको समझें और एक स्वतंत्र देश में, एक गणतंत्र में पैदा होने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, उसको भी समझें और किस प्रकार से आने वाले समय में जैसा माहौल है, धीरे धीरे सूचना और सूचना का तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और होता जाएगा। हमने अपने आसपास के देशों में देखा कि किस प्रकार से भ्रामक सूचना या गलत सूचना या अफवाह फैलाकर या सोशल मीडिया का दुष्प्रचार करके कैसे देशों की व्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म हो रही हैं और अराजकता फैला रहे हैं, ये हमने देखा है। इसलिए सूचना विभाग का कर्तव्य और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जो चीज़ें हैं, जो तंत्र हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था रखें कि पहले तो गलत सूचना लोगों तक ना पहुँचे, जो सही सूचना है, जो सही कार्य हैं, जो सही बातें हैं, वो जनता तक पहुँच सकें और सबको पता चल सकें। इस पर हम कार्य करें और अगर कहीं से कोई भ्रामक सूचना निकलती है या पहुँचाने का प्रयास किया जाता है तो उसको भी हम ठीक तरीके से हटा सकें और लोगों को इस बात का संज्ञान दे सकें कि ये सूचना गलत है और उसको रोकना भी होगा। तो उसके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग विभाग हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमें अपने इस का बढ़ते हुए चैलेंज को समझना पड़ेगा और सूचना विभाग को और अधिक प्रोएक्टिव होकर अपनी दिशा के ध्यान को रखते हुए प्रोएक्टिव होकर सूचनाओं का आदान प्रदान को ठीक करना होगा और कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो डिस्टॉर्ट ना होने पाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और अपने कर्तव्य बोध के अनुसार इस देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए योगदान देना होगा। धन्यवाद। लखनऊ से खबर है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश और देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन हमें संविधान से मिलने वाले रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूत बनाने का प्रण करना चाहिए। और उन्होंने पर्यावरण और जल प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि देश की कई नदियां गंभीर रूप से प्रदूषित है और यह बेहद चिंता का विषय है। हमारे देश की लगभग 70 नदियां लेड पॉल्यूशन में अलार्मिंग है। हमारे देश की नदियों में यूरेनियम है। जो ग्राउंड वाटर के सैंपल आते हैं उसमें यूरेनियम निकलता है। कई जगह का जो पानी हम लोग देखते हैं कि बहुत खतरनाक है, उसमें आर्सेनिक है। और फिर कई जगह पानी में हम लोग देखते हैं मरकरी है। जो मरकरी हमारे शरीर में जाएगा तो सोचो कैसा असर छोड़ेगा। कई जगह जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और जब हम पानी उसके सैंपल लेते हैं तो वो अनसेफ दिखाई देता है, पीने लायक नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स है। सोचो पानी में पेस्टिसाइड्स हो, आर्सेनिक हो, यूरेनियम हो और फिर ये जो बातें बताई जा रही हैं वो बता रहा है एक कंपनी जो पानी का सप्लाई देना चाहती है साफ सुथरा। सोचिए एक्वा गार्ड कंपनी बता रही है कि आपके पानी में ये चीजें हैं, इसलिए आपकी नदियां नहीं शुद्ध है, ग्राउंड वाटर शुद्ध नहीं है, जहां कहीं पानी है वो सब खराब है। आप हमारी मशीन खरीद लो तो पानी साफ आएगा। आप सभी को और अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
हम आज सब लोग यहाँ बैठे हैं, जहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, वहीं ये भी संकल्प लें कि इस देश को और मजबूत बनाना है, इस देश को और खुशहाल बनाना है। जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, तब जाकर के हमें और आपको आजादी मिली। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान जो रास्ता दिखाता है, उसका संकल्प लें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद जो हमें संविधान मिला है, उस संविधान पर देश को और चला करके मजबूत बनाने का काम हम लोग करें। लखनऊ से बड़ी खबर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद जिलाधिकारी ने सहकर्मियों के साथ राष्ट्रगान में सहभागिता की और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाख जी ने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने संविधान के मूल्यों का आत्मसात करने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का संदेश दिया और कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रशासनिक और अधिकारी, कर्मचारी और स्टाफ मौजूद रहा। ग्रुप लीडर कौन है? थैंक यू सो मच। रिपीट करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहिए होमवेल टीवी भारत।